हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र है। लोचन दास ठाकुर ने जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया वो अपने आप में बहुत ही विशेष कार्य है। चैतन्य भागवत में जो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य लीलाओं का वर्णन किया तो उसमें बहुत विस्तार है, परंतु फिर भी कुछ ऐसी लीलाएं हैं जिनका वर्णन चैतन्य भागवत में नहीं आता है और चैतन्य मंगल में आता है, जिसमें से जो है प्रभु जी ने कुछ पढ़ के सुनाया। जो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं और विष्णु प्रिया जो है को समझाते हैं, विष्णु प्रिया को प्रबोध देते हैं, लेकिन विष्णु प्रिया ने जो है ये बताया गया कि श्री चैतन्य के प्रति अपनी पति बुद्धि नहीं छोड़ी। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा कि भगवान और वैष्णवों की सेवा और कुछ भी सत्य नहीं है, पति भी सत्य नहीं है, माता पिता भी सत्य नहीं है, भगवान और वैष्णवों की सेवा कुछ भी सत्य नहीं है। लेकिन विष्णुप्रिया ने क्या माना? पति की सेवा कुछ सत्य नहीं। तो भगवान तो ये जो है विशेष उनका गुण है, ये विशेष गुण है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपनी पति बुद्धि का त्याग नहीं किया, क्योंकि वे जन्म जन्म के जो है वो चैतन्य की ही जो है भार्या हैं। विष्णुप्रिया देवी जो है भगवान की भार्या लक्ष्मी तत्व हैं, चैतन्य महाप्रभु विष्णु तत्व हैं, विष्णुप्रिया लक्ष्मी तत्व हैं। तो इसमें ये विशेषता है इनकी कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पति भी सत्य नहीं है, लेकिन विष्णुप्रिया जो है चैतन्य के प्रति अपनी पति बुद्धि का त्याग नहीं कर दी, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु चूँकि मनुष्य लीला कर रहे हैं तो अपने को मनुष्य मान करके कह रहे हैं कि पति भी सत्य नहीं है, भगवान और वैष्णवों की सेवा कुछ भी सत्य नहीं है। लेकिन विष्णुप्रिया जो है तत्व को जानती हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है विष्णु तत्व है, कोई जीव तत्व नहीं है ना, इसलिए पति बुद्धि का त्याग नहीं करती हैं। और विशेष बात यह है कि ये नरहरि सरकार ठाकुर के शिष्य थे और जिस समय नरहरि सरकार ठाकुर के साथ रहते थे और अपनी पत्नी को भी भूल गए, अपने माता पिता को भी भूल गए, तो इनके माता पिता इतने उदार थे कि उन्होंने इस बात का कुछ भी दुख नहीं माना कि हमारा ही पुत्र हमको ही भूल गया और अपनी पत्नी को भूल गया, तो कोई दुख नहीं माना। लेकिन जब इनकी पत्नी जो है युवावस्था में आ गई तो फिर उनको चिंता हुई, पिताजी को चिंता हुई कि युवावस्था में जब पत्नी होती है तो अपने पति के संरक्षण में रहती है, तो अपनी बहू को जो है संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है हमारा जो पुत्र है तो वो जो है आए, क्योंकि विवाहित हो चुका है। विवाहित हुए तो बहुत छोटी अवस्था में और नरहरि सरकार ठाकुर के साथ रहते थे, तो उनके अनुगत्य में जो कृष्ण की भक्ति करते थे, तो अब काफ़ी कई साल हो गए। तो इनके पिता लोचन दास ठाकुर के पिता नरहरि सरकार ठाकुर के पास आए और उनसे विशेष रूप से विचार करने लगे कि आप बताइए कि क्या उचित है क्या उचित नहीं है, कि मेरा पुत्र आपके साथ है तो बड़ी अच्छी बात है और उसके जीवन की बहुत अच्छी प्रशिक्षण मिल रहा है, बहुत अच्छी रक्षा हो रही है, लेकिन जो हमारी बहू है वो नवयुवती हो गई है। तो उसके लिए नरहरि सरकार ठाकुर ने आज्ञा दी अपने शिष्य को लोचन दास को कि जाओ और अपने ससुराल में जा कर के अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर में जा कर के रहो। लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। लेकिन भगवान इनके हृदय में जो है बैठे हुए थे और भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं कि गुरु की अवज्ञा भी नहीं हो और इनकी भी इच्छा पूरी हो कि पत्नी को वे जो है स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है जब कुग्राम में गए अपने ससुराल में और जब पूछा अपने ससुर का नाम लेकर के कि उनका घर कहाँ है, तो माता जी बोला। तो ये भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि इनके मुँह से
अपनी पत्नी के ही लिए माता जी शब्द निकल गया। और इनकी पत्नी भी नहीं पहचानती थी इनको, और ये अपनी पत्नी को नहीं पहचानते थे। तो पत्नी ने जो है इशारा कर दिया वहाँ अपने घर की तरफ, और जब अपने घर में गए और फिर जब देखा कि ये जो जिसको इन्होंने माता जी कहा तो वो इनकी पत्नी है, तो जो है बड़े वो हो गए, मतलब उनको जो है बड़ा धक्का लगा कि अब जो है मैं पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। तो ये इतना जीवन इनका जो है शुद्ध है, इतना ऊंचे स्तर का जीवन है कि जैसे कुंती महारानी ने कह दिया अर्जुन को कि बेटा तुम जो भी पुरस्कार लाए हो पांचों भाई मिल करके बांट लो। तो द्रौपदी थी पुरस्कार में, तो पांचों भाई कैसे मिल के बांटे। तो कुंती महारानी को चिंता हुई कि मेरे मुँह से कैसे ये वचन निकल गया। लेकिन व्यास जी ने उनको कहा कि नहीं, आपके मुँह से जो वचन निकला है वो सही है और आपका वचन असत्य नहीं होगा। द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों के साथ होगा। उसी प्रकार से ये भी जो है बड़े ऊंचे स्तर के थे लोचन दास, और इनकी पत्नी भी बड़े ऊंचे स्तर की थी। तो फिर इनकी पत्नी ने कहा कि स्वामी आप जो है मेरा त्याग ना करिए, लेकिन मुझे कोई जो है शरीर की भूख नहीं है कि आप जो है शरीर से कुछ आप सहवास करें, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मुझे आपकी संगति चाहिए और आपकी जो है सुरक्षा में मैं रहूँगी और आप जो है आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करिए। तो एक वैसे जो है ये विशेष जो है महापुरुष हैं जिन्होंने पत्नी को अपने साथ रखा जीवन भर और ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो ये बहुत विशेष योग्यता है कि कोई व्यक्ति एक सुंदर पत्नी को अपने साथ रखे जो पूरी तरह से समर्पित है और ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान है, लेकिन पत्नी के साथ रहना और सुंदर पत्नी और पूर्ण समर्पित हो तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना वो विशेष योग्यता है। ये विशेष बात है इनकी, विशेष गुण है इनका। तो अपनी पत्नी के साथ रहे, अपने गांव के बाहर कुटिया बना ली और अपनी पत्नी को जो है सुनाते थे, चैतन्य कथा सुनाते थे, तो वो जो है सुन करके जो है आनंद प्राप्त करती थी। इस प्रकार से अपने पत्नी को जो है साथ में रख करके इन्होंने जीवन भर भक्ति की। तो ये लोचन दास ठाकुर का एक बहुत विशेष जो गुण है, तो ये जो है आज के दिन हमें इनको याद करना चाहिए। श्री लोचन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।